आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और जो आज डूअर टॉक्स का सब्जेक्ट है वो ये है दोस्तों कि जो एग्ज़ामिनेशन हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं जैसे कि जीपैट और नाइपर एग्ज़ामिनेशन, तो वो इतने कठिन हमें क्यों लगने लगते हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट जो कि आसानी से इन एग्ज़ामिनेशन को 2 महीने की कॉन्टिन्यूस स्टडी में क्रैक कर सकता है, वो इसको बहुत ही दूर मानने लगता है। वो ऐसा मानने लगता है कि हम इस एग्ज़ामिनेशन को नहीं क्रैक कर सकते हैं क्योंकि हमने कभी पढ़ाई नहीं की। फैक्टर कुछ और होता है दोस्तों, वहाँ पे पढ़ाई फैक्टर नहीं होता, बल्कि जो अधूरा नॉलेज होता है या नॉलेज ही नहीं होता इन एग्जामिनेशन के बारे में, वो फैक्टर होता है। अब दोस्तों इन सब चीज़ों को स्टूडेंट खुद तो जानेगा नहीं जब वो फार्मेसी में जाता है, तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। उनमें से दोस्तों मैं 2 मेन फैक्टर्स यहाँ पे बताऊँगा, और अगर वो फैक्टर्स के सिवा आपको लगता है कि नहीं और भी फैक्टर्स हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा। पहला दोस्तों ये कि जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी बच्चे के लिए जो उसका कैरियर है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है उसका। आजकल क्या चल रहा है दोस्तों, ये नहीं पूछा जाता कि आपकी एलिजिबिलिटी में एक टीचर से, जब टीचर आता है वहाँ पे, तो उसके इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि आप वहाँ पे जीपैट क्वालिफाइड हो या फिर आप नाइपर से पढ़े हुए हो। ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाता, बल्कि ये पूछा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आप यहाँ पे 10,000 15,000 में काम कर लोगे, ऐसा करके। तो वो टीचर को लिया जा रहा है दोस्तों जो कुछ भी आपको रियलाइज़ नहीं कराते हैं कि आपका कैरियर कैसा होगा। पहले दिन क्लास होती है दोस्तों, वहाँ आपसे पूछा जाता है कि स्कोप ऑफ फार्मेसी। तो जो चीज़ें हैं जो बच्चे के दिमाग में है वही चीज़ आप बता देता है कि आप यहाँ जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, आप मार्केटिंग में जा सकते हो। लेकिन एक टीचर, एक फैकल्टी मेंबर का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें तो सबको पता है, बस ये बताना चाहिए कि आपका जो डेस्टिनी है, आपने जो सोचा है कि आप रिसर्च में जाना चाहते हो, प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहते हो, या आप मेडिकल राइटर बनना चाहते हो, या आप मेडिकल कोडिंग में जाना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको रास्ता कौन सा फॉलो करना है, आपको पाथ क्या फॉलो करना है, कौन सी एग्जामिनेशन आपको क्रैक करने हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों एक फैकल्टी मेम्बर तभी बता सकता है जब या तो वो खुद सक्षम हो, खुद उसने सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हों, और अगर नहीं भी क्वालिफाई किया है दोस्तों, फिर भी उसके पास इतना नॉलेज हो कि वो ये सारी चीज़ें बता सके। तो ऐसा फैकल्टी मेंबर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा एग्ज़ामिनेशन देना है, या ये एग्ज़ामिनेशन देने के बाद हमें इसमें क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं। बस उनको ये पता रहता है कि हमें इस फील्ड में जाना है, हम फार्मेसी कर लेंगे तो हम ड्रग स्टोर खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, वहाँ पे हम एज केमिस्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं, होलसेलर जो भी बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर हम किसी जॉब में जा सकते हैं। बस उन्हें ये पता रहता है। अब वो पाथ क्या फॉलो करना है उनको नहीं पता रहता है, ये उन्हें 4th ईयर तक नहीं पता चलता है। और अगर मानो उन्हें पता चल भी जाता है किसी के थ्रू, कोई मान लो उनका फ्रेंड है या कोई सीनियर है जो उनको गाइड वहाँ पे करता है, तो भी दोस्तों वो ये नहीं जानते हैं कि उन्हें पढ़ना क्या है। उन्हें बस ये चीज़ पता रहती है कि अगर हमने वो चारों साल के अगर वहाँ पे सब्जेक्ट सही से कर लिए तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों भगवान ने हम लोगों को वहाँ पे गधे नहीं बनाया है, हम लोगों को वहाँ ब्रेन दिया गया है ताकि हम गधे ना बन के रह जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो सिलेबस है, अब आप ये चीज़ समझो कि जो फार्मेसी है, फार्मेसी की स्पेलिंग दोस्तों आप सबको पता होगा। ठीक है, अब उसका जो शुरुआत का पी है वो बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है HARM। अगर आपने शुरुआत के पी को वहाँ पे नहीं पकड़ा है, ठीक है, तो ये आपका फार्मेसी से हार्मेसी हो जाएगा। ठीक है, और इस पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है दोस्तों आपका फार्माकोलॉजी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट इसमें मेन आते हैं। पी आपको शो करता है फार्माकोलॉजी, पी आपको शो करता है फार्मास्यूटिक्स, और पी आपको वहाँ पे शो करता है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, अब बाकी अगर आप सब्जेक्ट में पढ़ जाते हो, इनको असाइड करके आप बाकी सब्जेक्ट में पढ़ जा रहे हो, आप माइक्रोबायोलॉजी करते हो, आप बायोकेमिस्ट्री करते हो, वहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी आप डेप्थ में चले जाते हो, या आप केमिकल एनालिसिस में डेप्थ में चले जा रहे हो। ठीक है, और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप वहाँ चले जा रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पे आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो जीपैट का जो सिलेबस बना है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है।
आपको जो आप सेमेस्टर में पढ़ाई करते हो उसके अकॉर्डिंग जीपैट नहीं ले जाना है, बल्कि जीपैट के अकॉर्डिंग आपको सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है। वो आप कैसे करोगे कि जब आपको उचित नॉलेज होगा, जब वहाँ पे फैकल्टी मेंबर आपसे बार बार डिस्कस करेगा, जब आपको वहाँ पे कोई भी फैकल्टी मेंबर किसी भी सब्जेक्ट का आता है वो आपको बताता है कि इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें वन लाइनर। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो तो वहाँ थ्योरेटिकल वे में मत करिए कि आप सेमेस्टर में जा रहे हो, वहाँ थ्योरी से आपने वहाँ पे कॉपी भर दी और आप वहाँ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, बल्कि उसको ऐसा पढ़िए कि वो वन लाइनर हो। ठीक है, ताकि आगे चल के ये जीपैट एग्जामिनेशन में आपको मदद दे। इस तरह दोस्तों आप वहाँ पे इन फैकल्टी मेंबर जो एक तरह से कह लीजिए बिल्कुल घटिया फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, जो वहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने आए हैं क्योंकि उन्होंने भी लाइफ में कुछ नहीं किया, तो उनकी वजह से आपका कैरियर वहाँ पे, और आप वहाँ पे ये नहीं जानते हो कि आपकी गलती क्या हुई, आप क्यों पिछड़ गए, बाकी दोस्त आपसे आगे निकल गए और आप क्यों पिछड़ गए। जबकि इसमें दोस्तों बहुत बड़ा हाथ इन फैकल्टी मेंबर्स या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कह लीजिए, जो ऐसे बंदों को लाते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। वो केवल आपको यही बताएंगे कि एग्जामिनेशन में आपको कॉपी कैसे भरनी है। ठीक है, इसलिए जब आप वहाँ पे निकलते हो तो आपको कोई नॉलेज नहीं रहता, जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो जीपैट का तो आपको नॉलेज नहीं रहता, आप उससे घबराते हो। ठीक है, जबकि दोस्तों ये सब एग्जामिनेशन 2 महीने में क्रैक करने वाले हैं। इसके लिए आपको वहाँ पे कॉलेज आपके इंस्टीट्यूट का टॉप 10 में होना ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ईजिली क्वालिफाई होते हैं। और हर साल हमारे प्लेटफॉर्म से तो दोस्तों मुझे खुद पता है बहुत से बच्चे क्वालिफाई होते हैं जो कभी ना कभी इस चीज़ के शिकार थे निगेटिविटी के, कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हम एक तरह से एवरेज स्टूडेंट हैं क्लास के, जहाँ पे हमारे अच्छे परसेंटेज नहीं आते, हमारे 60 और 70 के बीच में परसेंटेज रहते हैं, हमारे लिए तो पास होना मुश्किल है, या फिर हमारी बैक आई है। दोस्तों जिन बच्चों की 2 से 3 बैक भी आई थी वो सब भी क्लियर करके आज नाइपर एग्जामिनेशन में बैठे हैं। वो केवल इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके अंदर काबिलियत थी लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिला। अगर ये गाइडेंस मिल गया होता दोस्तों तो वो कभी पहले भी ये जो अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं उसमें भी ना रहते, और वो आसानी से जैसे उन्होंने अभी निकाला है वैसे ही और अच्छी रैंक से लोग निकाल लेते। ठीक है, तो कहने वाला दोस्तों वो बच्चे तो निकल गए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल गया। अब वो यूट्यूब के थ्रू गाइडेंस मिला हो, किसी की वीडियो देख के गाइडेंस मिला हो, या कोई बाद में अच्छा चल के सीनियर हो, या उनको फैकल्टी मेंबर मिल गया हो बाय लक, जो भी है उनको मिल गया। लेकिन आप लोग यहाँ पे अपना कैरियर मत बर्बाद करिए। अगर आपको ये लगता है कि आप सक्षम नहीं है एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जीपैट से आसान एग्जामिनेशन अभी कोई नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप अगर आप ये देखो कि टॉपर के कितने नंबर जाते हैं, तो 500 में 500 की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप वहाँ पे 150 से 200 नंबर भी अगर एक तरह से छोड़ दो तो भी आप टॉपर की लिस्ट में आ जाते हो। आपको बहुत ही कम नंबर पे यहाँ पे आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो। गवर्नमेंट आपको कहती है कि हमारे पास से आप 3 लाख रुपीज़ ले लीजिए और अपना एम फार्मा वहाँ परस्यू करिए, और इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं जैसे कि रिसर्च वगैरह, अगर आपका माइंड है आप वहाँ जाना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो गवर्नमेंट खुद आपको बुला रही है क्योंकि फार्मेसी का स्कोप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। पर फार्मेसी में केवल आपको एक मेडिकल स्टोर या ड्रग स्टोर खोल के नहीं रह जाना है। अगर आपकी इच्छा है कि आप वहाँ पे साइंटिस्ट बनो, या आप वहाँ पे फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में जाओ, जहाँ आपको चांस मिलता है कि आप फॉरेन में भी जा सकते हो, अच्छा कमा सकते हो। अब दोस्तों ये तो बात हुई फैकल्टी मेंबर्स की। ठीक है, अब जो दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है दोस्तों वो ये है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दोस्तों ऑफलाइन वाली भी बात हो रही है और ऑनलाइन की भी बात हो रही है। अब दोस्तों होता ये है कि एज ए स्टूडेंट कई बार बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी होती है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसा है। अभी उन्हें ऐसे तो पता चलेगा नहीं, उसके लिए दोस्तों वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जाते हैं। आप भी जाओगे, उनसे ये कहोगे कि हमें फ़िलहाल आप डेमो दे दीजिए, हम आपका डेमो लेना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब दोस्तों ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आप जैसे ही जाओगे ये पहले तो आपसे ये कह देंगे कि आप एक इनरोलमेंट फॉर्म भर दीजिए और बाकी आप डेमो क्लास वहाँ ले लीजिए। अब वो डेमो क्लास 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, या सप्ताह भर के भी हो सकता है। तो आप कहते हो ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमारा बेनिफिट ही है
हम आपसे डेमो क्लास वहाँ पे ले लेते हैं। अब वो डेमो क्लास लेने के बाद अब आप वहाँ पे पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, आपको कोचिंग मज़ेदार लगती है, नहीं लगती है, आप वो छोड़ के चले आते हो। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है तो ये कोचिंग वाले उस चीज़ को वहाँ पे छाप देते हैं कि स्टूडेंट हमारे यहाँ का था। इसलिए दोस्तों आप देखोगे कि जो टॉप 100 स्टूडेंट होते हैं या टॉप 10 कह लीजिए, क्योंकि टॉप 10 आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 ऐसा करके आपकी ज़्यादा वहाँ पे निगाहें जाती है। तो वो क्या है कि एक ही कोचिंग में आपको नहीं दिखाई देगा, आप ऑनलाइन भी खोलोगे तो बहुत से कोचिंग में वो वहाँ पे भी दिखाई देगा, और बहुत से कोचिंग में आप ऑफलाइन में भी देखोगे तो वो भी वहाँ पे एडवर्टीजमेंट होल्डिंग में छापे रहते हैं उन कैंडिडेट्स का। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि ऐसा 5 से 6 कोचिंग में आप देखोगे कि वही स्टूडेंट 5 से 6 कोचिंग में छपा हुआ है कि ये स्टूडेंट उनके यहाँ का है। अब एज अ न्यू स्टूडेंट जो तैयारी करने जा रहा है उन्हें तो ये चीज़ का आइडिया नहीं होता है, वो केवल ये देखते हैं कि अरे यहाँ से इतने स्टूडेंट निकले हैं, तो वो वहाँ पे इनरोल हो जाते हैं, वहाँ पे हैवी फीस देते हैं उस एग्जामिनेशन के लिए, जो एग्जामिनेशन खुद वो सेल्फ स्टडी करके वहाँ पे आसानी से निकाल सकते थे, उसके लिए वहाँ पे वो 15 से 20 हज़ार रुपये देते हैं। 20 हज़ार से भी ज़्यादा देते हैं, ऐसे कई स्टूडेंट्स ने बताया 25-25 हज़ार रुपये देते हैं, वो कोचिंग करते हैं और इसके बाद दोस्तों वहाँ पे उनकी रैंक आती है। तो वो जो रैंक आती है दोस्तों वो भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, और अगर आ भी जाती है दोस्तों, मैं कहता हूँ चलो ठीक है आ भी जा रही है, उसमें दोस्तों कोचिंग का पूरा हाथ नहीं होता है, उसमें उसकी खुद की सेल्फ स्टडी भी होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, वो कैसे रन करते हैं। वो लोग भी यही चीज़ करते हैं कि जो भी स्टूडेंट इनरोल हुआ, आप भी टेस्ट सीरीज़ वहाँ लेने का, आप टेस्ट सीरीज़ लेने जा रहे हो या आप उनकी क्लास करने जा रहे हो, आपने एक बार इनरोल किया, आपने उनका फॉर्म भरा, तो वो चीज़ आपका एडवर्टीज़मेंट वहाँ करने लगेंगे, क्योंकि जो आप फॉर्म भर के नीचे दोस्तों छोटे छोटे गाइडलाइंस होते हैं। अब वो गाइडलाइंस तो आप पढ़ोगे नहीं, आप सिंपली क्या करोगे कि वहाँ पे फॉर्म भर दोगे, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर नेम, ये सब चीज़ें आप भर देते हो और सोचते हो कि चलो भाई हमें तो कैरियर बनाना है, हम चल के वहाँ पे इनका डेमो ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब उस के बाद आप सेल्फ स्टडी से भी अगर वहाँ पे सिलेक्शन लेते हो तो भी वो कोचिंग वहाँ उनकी गाइडलाइंस में बहुत सी चीज़ें होती हैं और उसको वो वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट कर देंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों से बचें। ये जो फैक्टर हैं ये आपके जो ड्रीम्स हैं इनको आपसे चुरा रहे हैं, क्योंकि आपका ये प्रीशियस ईयर है। 4th ईयर के बाद दोस्तों आप जो अटेम्प्ट करते हो वो सबसे ज़्यादा मतलब कि आप तरफ से सबसे ज़्यादा ज़ोरदार अटेम्प्ट होता है वो, ठीक है, जिसमें आप वहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आपको 1 साल भी वहाँ पे ड्रॉप करना पड़ जाता है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही भारी पड़ते हैं। बहुत ही दिक्कत होता है उन स्टूडेंट्स के साथ जो 1 साल ड्रॉप करके वहाँ पे जीपैट या नाइपर की स्टडी करते हैं। पहले तो दोस्तों उनको घर से प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों जो उनके फ्रेंड्स हैं वो कहीं कहीं जाके जॉब करने लगते हैं, अर्न करने लगते हैं, तो जो एक एक्सपीरियंस गेन करने का जो प्रेशर होता है वो भी उनके ऊपर आने लगता है, ठीक है। फिर वो भी कहीं ना कहीं डिफलेक्ट करने लगते हैं, उनका जो कैरियर गोल होता है वो दोस्तों फिर सामान्य नहीं रह जाता है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। इसलिए आपके पास भी जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आपने सही से यूटिलाइजेशन नहीं किया तो फिर आपको ये जो पूरा कैरियर है वो वहाँ पे तबाह हो जाएगा और आप एक एवरेज आदमी बन के वहाँ पर रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अर्न करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो अर्न करने के लिए आपको अच्छी जगह पहुँचना ज़रूरी है, और वो अच्छी जगह पहुँचने के लिए दोस्तों क्या चीज़ ज़रूरी है, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लोग तो कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने देखी है, इसलिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि आपको सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि टाइम रहते अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो वहाँ पे कर ले जाओगे। भले ही आपको गाइडेंस ना मिला हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से गाइडेंस मिलता रहता है, और यहाँ से गाइडेंस मिलने के बाद दोस्तों अगर आप वहाँ पे कैरियर अपना पा लेते हो तो इससे अच्छा चीज़ हम लोगों के लिए भी कुछ नहीं होगा। जब आप लोग पलट के बताते हो कि सर मैं जीपैट क्वालिफाई हो गया, मैं नाइपर क्वालिफाई हो गया, तो दोस्तों बहुत ही खुशी मिलती है, बात मानिए ये सुन के कि चलो एक बच्चे का हमारे हमारे द्वारा वहाँ पे उसका कैरियर सक्सेस हुआ। तो ये जो फीलिंग होती है दोस्तों ये आप भी पा सकते हो जब आप वहाँ पे अपने कैरियर को वहाँ पे सक्सेस बना लो, पा लो, आप किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओ। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर आप वहाँ पे राय देना कि कैसे करके आप अपना जो कैरियर है वो अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो जो 2 मेन कारण मैंने आपको बताया वो क्या क्या थे। पहली चीज़ ये कि जो फैकल्टी मेंबर्स को नॉलेज ना होना,
और दूसरी चीज़ दोस्तों कि इस तरह की कोचिंग से बचना जो केवल वहाँ पे होल्डिंग्स लगाए हैं, बल्कि वहाँ पे बच्चा पढ़ा भी नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा पैसे का वेस्टेज मत करिएगा दोस्तों, अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखिएगा, क्योंकि आपकी ही जो पढ़ाई है वही काम आएगी। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फैकल्टी मेंबर आपको वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं दे सकता है जिससे आप सब कुछ याद कर जाओ और एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओ। करना आपको ही है, बस गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और गाइडेंस चाहिए दोस्तों तो ये प्लेटफॉर्म भी बहुत है। हम लोग बराबर यहाँ पे आपके लिए रैंकर सीरीज़ वगैरह लाते रहते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का मतलब दोस्तों केवल क्वेश्चंस का नॉलेज नहीं पाना है कि आप वहाँ पे 2000 क्वेश्चन करके जा रहे हो, बल्कि जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो और इसके बाद वो बुक उठाते हो तो आपको पता होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन वैसे करके आया था, ठीक है, वो रैंकर सीरीज़ में ये क्वेश्चन था, तो अच्छा मुझे ये चीज़ पढ़ना है। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, क्योंकि आपकी मोटी मोटी वॉल्यूम है, अब जब आप उन बुक्स को पढ़ोगे तो सारी बुक्स में तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप इंटरेस्ट लूज़ करोगे। लेकिन जैसे ही आपने रैंकर सीरीज़ की है, आपने क्वेश्चन वहाँ पे देखा हुआ है, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि अरे ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मुझे अंडरलाइन करना चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 स्टार बनाना चाहिए, 2 स्टार बनाना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट और मुझे याद आया दोस्तों, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार का। ठीक है, जब भी कोई बुक आप पढ़ते हो, मानो आप के डी त्रिपाठी पढ़ रहे हो, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, या आप कोकाटे पढ़ रहे हो, फार्माकोग्नोसी, ठीक है, तो आप जब वो बुक उठाते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहली बार जब आप उठाते हो तो उसमें आपको वहाँ पे स्टार बनाने हैं। 1 स्टार मीन्स कि ये आ सकता है, इसके 10% चांस है एग्जामिनेशन में कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। 2 स्टार मीन्स कि भाई इसके चांसेस हैं 70% कि ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, मुझे इसे अच्छे से देखना है। और 3 स्टार मीन्स होता है दोस्तों कि ये एग्जामिनेशन मेरे विश्वास से ये एग्जामिनर ज़रूर रखेगा वहाँ पे, क्योंकि ये जो पूछ रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या ये सारे क्वेश्चन मैंने रैंकर सीरीज़ में भी देखे हुए हैं, और भी जगह मैंने देखे हुए हैं, पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें भी देखे हुए हैं। तो भाई इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस तरह क्या होगा दोस्तों कि जब आप पहली बार बुक पढ़ते हो तो उसमें मानो आपको लगते हैं 1 महीना लगता है वो बुक करने में, लेकिन जब आप दोबारा आओगे तो आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, आपको केवल यही पॉइंट्स पढ़ने हैं। और एग्जामिनेशन के पहले आपको जो 3 स्टार वाले हैं, ठीक है, अब आप एग्जामिनेशन के बाहर हो वहाँ पे, ठीक है, आपको केवल 3 स्टार वाले केवल देखने हैं कि अच्छा ये कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है, और ये देख के आप एग्जामिनेशन जब देने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, क्योंकि आपने उस बुक को 3 बार किया है, 3 बार पूरे बुक को नहीं पढ़ा है, बल्कि आपने वहाँ पे एक स्ट्रेटजी बना के उस बुक को वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस से ही दोस्तों आप वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन कर जाने वाले हो। बाकी दोस्तों 40-60 फैक्टर ऐसे करके हम लोगों ने और भी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म में बताई है। जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वहाँ पे, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो मैं अभी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो भी आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। तो ये दोनों स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो ये आसानी से एग्जामिनेशन क्लियर कर जाओगे। यही चीज़ दोस्तों केवल जीपैट के लिए नहीं बल्कि नाइपर के लिए भी है। नाइपर को कभी भी दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। कई बच्चे ऐसे दोस्तों मेरे कांटेक्ट में हैं जो नाइपर, एक जगह का नाइपर छोड़ के उन्हें दूसरे जगह का नाइपर चाहिए, क्योंकि वो उनके होम टाउन में है, या उनके हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा नाइपर है जहाँ पे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनके अंडर वो पीएचडी वगैरह करेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो वो बच्चे को बहुत खास नहीं है जो एक नाइपर छोड़ के दूसरे में जाने की हिम्मत रखते हैं, वो भी बिल्कुल एवरेज बच्चे हैं, आपकी तरह हैं, लेकिन उन्हें अब ये चीज़ पता हो गया है कि नाइपर का पैटर्न क्या है, हमें कैसे इसको स्ट्रेटजी से इसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें भी आपको डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए डुअर टॉक्स में इतना ही, और जो आपकी भी राय हो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। थोड़ा सा टाइम अपने दीजिए आप और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। आपके हिसाब से और कौन कौन सा फैक्टर है जो बच्चों के सपनों को वहाँ पे किल करता है, उनको मारता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 मेन फैक्टर जो मेरे हिसाब से है वो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों आप भी मुझे बताइए कमेंट करके कि और क्या क्या फैक्टर हैं जो वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, जो सक्सेसफुल हो सकता है उसको अनसक्सेसफुल बना देते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा,
जो हमारा नया चैनल है 1 मिलियन जॉब्स, उसको भी ज़रूर वहाँ सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसमें भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं जो आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ वगैरह है, वो फार्मा से रिलेटेड नहीं रहती, बल्कि वो वैकेंसी वो रहती है जिसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा रहता है। तो ग्रेजुएशन में दोस्तों बी फार्मा भी आता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो आगे चल के एसएससी वगैरह करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों वहाँ से वो चीज़ फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।